हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल वर्किंग एस्पिरेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी का जो मौसम है, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं सनराइज़ हो रहा है, पीछे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है चहचहाने की। आप लोग सुन के एंजॉय कीजिए। और मुझे 7 o'clock स्कूल जाना है, तो मैं तो प्रिपरेशन करूँगी अपने जाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी आज का दिन कैसा रहता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैं लंच में ले जाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी और रोटी। तो इस कद्दू को कहीं कहीं पे सीताफल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको पम्पकिन कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपके वहाँ इसको क्या कहते हैं। और आप सभी को पता होगा कि केवीएस का भी नोटिफिकेशन अगस्त में बोल रहे हैं कि आएगा, एंड होप सो कि आएगा। मैं जो हूँ वो केवीएस पीजीटी हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी केवीएस पीजीटी हिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया था और बहुत कम मार्क्स से मेरा रह गया था। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए भी एक रिवीजन प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर कोई केवीएस पीजीटी हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। और अभी हम लोग कम्प्लीटली डीएसएसबी पे फोकस कर रहे हैं। इवन कि कुछ जो समहाउ सिमिलर ही सब्जेक्ट है ना, तो हम थोड़ा थोड़ा अगर दोनों ही पढ़ते जाएंगे, क्योंकि पेपर 1 तो समहाउ सिमिलर ही है, क्योंकि उसमें मैथ्स नहीं है बस केवीएस में, और उसमें पेडागोजी अलग से हमें 40 या 60 मार्क्स का पढ़ना पड़ेगा। तो हम उसके लिए अलग से प्लान बनाएंगे, अलग से सोचेंगे क्या क्या कर सकते हैं। और अभी कम्प्लीटली डीएसएसबी पे फोकस करके एक एग्ज़ाम को देते हैं। अब जो नेक्स्ट है, आज का जो एजेंडा है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, वो है हमारा 60 डेज़ का प्लान। कि अगर आप वर्किंग है या हाउसवाइफ हैं, तो आप किस तरीके से इस 60 डेज़ को बेस्ट यूटिलाइज़ करके अपना जो आउटपुट ले पाएँ, पॉजिटिव आउटपुट ले पाएँ। मैं भी स्कूल जाती हूँ तो मेरे पास भी कम ही टाइम है, उसी को मैं बेस्ट वे में मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि अगर आप घर का ही काम करते हैं तो उसमें भी पूरा टाइम ही लग जाता है, बट स्टिल अगर हमने कुछ सपना देखा है तो हम उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ 60 डेज़ का प्लान शेयर करूँगी। ओके, तो पहले स्कूल चलते हैं। और अब मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ अपने लिए। ब्रेकफास्ट में मैं ड्राई चिया सीड्स एंड ओट्स एंड बनाना लेती हूँ और इसको मिक्स करके पीती हूँ। आज स्कूल में कुछ बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराए सोशल साइंस में, और अब घर वापस आ गई हूँ। घर वापस आते ही 1 आवर का गैप लेके मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया है। हिस्ट्री में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे गए हैं, वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो 9th-10th की जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं इसको हर रोज़ पढ़ती हूँ, एटलीस्ट हर चैप्टर एक चैप्टर तो मैं पढ़ती ही हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको चाहिए कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसकी एनालिसिस, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस किए हैं, तो मैं वो भी वीडियो बना के डाल दूँगी। आप कमेंट करना एंड मैं आपको शेयर करूँगी। तो अब मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। हिस्ट्री पढ़ना, और जो मैं ये 3rd चैप्टर पढ़ रही हूँ। हिस्ट्री के बाद मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। पॉलिटी जो है आपका घटना चक्र से मैंने पढ़ा है। रिसोर्सेज की वीडियो भी मैं डालूँगी, क्योंकि रिवीजन फास्ट मोड पे करना है। और उसके बाद मैं ज्योग्राफी पढ़ूँगी, क्योंकि ज्योग्राफी की बुक थोड़ी थिक है और मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ। तो ये एक टाइप का रिवीजन प्लान है जो मैं आप लोगों के लिए भी शेयर करूँगी, जो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ। और उसके साथ बुक्स जो कि जल्दी जल्दी उस हमारे प्लान को फुलफ़िल कर पाए, क्योंकि एक एक बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। बट येस, 9th-10th की जो हिस्ट्री की बुक है आप उसे ज़रूर पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 60 डेज़ का रोड मैप फॉर रिवीजन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 60 डेज़ का रोड मैप, कंप्लीट रोड मैप, कि आपको 60 डेज़ में क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। क्योंकि अब हमारे पास हार्डली 2 मंथ्स हैं, ठीक है। और जो स्टडी मटेरियल्स हैं, अगर आपको स्टडी मटेरियल क्या क्या मैं यूज़ कर रही हूँ और क्या क्या करना चाहिए, अगर आपको चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं फॉर श्योर उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगी। सो लेट्स अब हम डिस्कस करते हैं कि 60 डेज़ आप लोगों को कैसे फॉलो करना है ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। वेरी फर्स्ट, डेली स्टडी शेड्यूल। एज यू कैन सी, डेली स्टडी शेड्यूल, कि आपको हर दिन, मैंने कल वाले प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना है, माइक्रो चीज़ें बनानी है, ताकि आप डेली टारगेट्स बना सको। मंथली और वीकली बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है।
ओके, सो वेरी फर्स्ट डेली स्टडी स्केड्यूल आप बनाइए। सेकेंड थिंग इज़ मॉक्स एवरी वीक। ओके, एवरी वीक यू हैव टू गिव मॉक्स। कोशिश कीजिए कि आपने जितना भी पढ़ा है अभी तक, उसको हर वीक आप उसको मॉक दीजिए। अनदर थिंग इज़ रिवीजन प्लस एरर ट्रैकिंग। जब आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहिए। और रिवीजन आपको किस चीज़ का करना है कि जो आप एरर फाइंड आउट करते हैं ना अपने मॉक्स में, जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें जो भी आपको एरर निकलता है उसको आपको दोबारा से करेक्ट करना है और फिर उसको रिवाइज़ करना है। ओके, एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है की मिस्टेक्स टू अवॉइड। आपको मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है ताकि आपको एक अच्छा फुल प्रूफ प्लान बना सकें। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ब्रेक डाउन किया है मैंने वीक बाय वीक में। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक पर डे का स्केड्यूल प्रिपेयर करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको क्या कर रही हूँ, वीक का बता रही हूँ ताकि आप जो पर डे का अपने अकॉर्डिंग बना पाओ। और अगर अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ आपके लिए वो, और या मैंने कैसे बनाया है, तो यू कैन कमेंट। मैं आपको पर डे का भी जो मैंने स्केड्यूल बना रखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट है आपका फुल कवरेज सिलेबस सब्जेक्ट वाइज। आपको क्या करना है कि अपने सिलेबस को कम्प्लीटली कवर करना है एंड सब्जेक्ट वाइज करना है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था उस दिन जो मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, तो हिस्ट्री को क्या करना है, आपको सिलेबस उठाना है एंड टू द पॉइंट्स पढ़ना है। अब आप कुछ भी आलतू फालतू मत पढ़िए, टू द पॉइंट्स पढ़िए। एंड उसको क्या करना है, डेली स्प्लिट वीक एरियाज़ इन अर्ली आवर्स। आपको क्या करना है, जो आपके वीक एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैथ्स में मैं एवरेज हूँ, तो उसको क्या करना है, मैं उसको अर्ली आवर में कवर करूँगी। जैसे मॉर्निंग में हो गया, जिस टाइम हमारा ब्रेन कम्प्लीटली एक्टिव है। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस है, जो रीजनिंग है, उसको आप इवनिंग में कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े से ब्रेन स्टॉर्मिंग टॉपिक्स हैं जिसको कि आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको 51 और 10 स्टडी ब्रेक रूल्स रखना है। मतलब 51 मिनट्स, जैसे 1 आवर है तो 51 मिनट्स आपको पढ़ाई करना है एंड 10 मिनट्स आपको ब्रेक लेना है। ब्रेक का आपको ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं, आपका दिमाग कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है, उतने अच्छे से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं तो। नेक्स्ट है आपका वीक 4 to 6। वीक 4 to 6 में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है आपको एवरी संडे मीन्स एवरी संडे। एंड एनालाइज राइट आफ्टर टेस्ट, ट्रैक टॉप 5 मिस्टेक्स। आपको क्या करना है, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया उसके जस्ट बाद में आपको उसमें से अपने मिस्टेक्स फाइंड आउट करने हैं। एटलीस्ट 5 मिस्टेक्स तो आपको फाइंड आउट करना ही करना है। और फिर आपको क्या करना है, उसको दोबारा से रिसर्च एंड बैक एंड टिप, आप उसको दोबारा से रिसर्च करो, ठीक है, और फिर दोबारा से उसको क्या करो, उस चीज़ को रिवाइज़ करो। ओके, अब जब तक आप जैसे आप मॉक दोगे और जब मिस्टेक्स फाइंड आउट करोगे, तो उसमें आपका क्या होगा, 30% जो परफॉर्मेंस है आपका और बढ़ जाएगा जब आप मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करोगे। आफ्टर दैट जो आपका फाइनल वीक होगा 2 वीक्स, उसमें आपको रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन ऑफ फार्मूलाज एंड फैक्ट्स। फार्मूलेज फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स हम जैसे कर रहे हैं, 20 मार्क्स का मैथ्स है हमारे पास, तो उसके जितने भी फार्मूलेज हैं वो आप फटाफट पढ़ लीजिए। और दूसरा फैक्ट है, फैक्ट फॉर एग्जांपल जैसे हम रीजनिंग नो, जो हमारा तो बेसिकली सोशल साइंस में तो मोस्टली फैक्ट ही फैक्ट है और क्वेश्चंस में ज़्यादातर फैक्ट्स ही पूछते हैं, तो हमें तो कम्प्लीटली फैक्ट्स पे ही डिपेंडेंट है हम लोग, तो हमें वो और अच्छे से करना है। आपका नेक्स्ट है डेली सब्जेक्ट रोटेशन। मतलब जो भी हमारा सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें क्या करना है, आपको डेली मिनी मॉक्स देने हैं। एटलीस्ट 40 MCQs तो आपको एवरी डे सॉल्व करना ही करना है। एवरी डे 40 MCQs आपको सॉल्व करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो भी मिस्टेक्स हैं वो आपको कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करना है, बिकॉज़ हमारे पास कितने हैं, ओनली 60 डेज़ हैं, हमारे पास मिस्टेक्स करने का टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए आप पहले से ही देख लो कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करना है। सबसे पहला मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो मॉक टेस्ट देते तो हैं लेकिन उसको रिव्यू नहीं करते हैं, है ना। तो मैंने आपको भी क्या बताया कि आपको कम से कम 5 पॉइंट्स
एवरी डे फाइंड आउट करना है कि क्या मिस्टेक्स आ रही हैं और फिर उसको रिव्यू करना है, ठीक है। तो आप मॉक जो जब भी दोगे उसको रिव्यू करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा है स्किपिंग रिविजन्स। हम क्या करते हैं, चलो सिलेबस कवर करते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जितना पढ़ चुके हैं उसी को आप बार बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि 100% सिलेबस तो हम कवर कर सकते हैं, बट अब 60 डेज़ में हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो आपने जितना पढ़ लिया है तो आपने जितना पढ़ लिया है आप उसी को रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए। दूसरा है, कभी कभार हम क्या करते हैं, जो हमारे करंट अफेयर्स है या जर्नल अवेयरनेस है या फिर हमारे हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेजेस हैं, हम उसको ओवरलुक करते हैं कि चलो ये तो हमें आता है और हम उसको नहीं करते हैं। बट ये जो है मोस्ट स्कोरिंग होते हैं, जैसे आपका हिंदी है या फिर इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है, ये सब स्कोरिंग है। ऐसे आप कम्प्लीटली अगर आप सब्जेक्ट पे ही रिलाई करोगे तो 100 मार्क्स के बाद आपको पेपर 1 में भी क्वालिफाई करना होगा। अगर आप 40 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा। आप लोग को आई होप पता होगा। तो हमें फ़र्स्ट पेपर के लिए भी उतना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर कुछ लोग क्या होते हैं, वो टेस्ट तो देते हैं लेकिन टेस्ट लेके बैठे रह जाते हैं, है ना। वो टाइम को ट्रैक नहीं करते कि हम 3 आवर्स में ख़त्म कर पा रहे हैं कि नहीं, 2 आवर्स में ख़त्म कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर पूरे सेट के साथ बैठते नहीं कि चलो हम 2 आवर्स के लिए आज कम्प्लीटली टेस्ट ही देंगे, बीच बीच में उठ के जाएंगे, रोक देंगे। तो उससे क्या होगा, आपको टाइम का पता नहीं चलता है। और जो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे फिर हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर फिक्स टाइम होता है, तो हमारा एक मोमेंटम नहीं बन पाता है। क्योंकि हम घर में क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर दे के देते हैं। नो, आपको क्या करना है, प्रॉपर टाइम ट्रैक करके अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करना है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और इस मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। लास्ट है आपका स्टार्टिंग वीक पॉइंट्स टू लेट। समटाइम्स क्या होता है कि हमें पता है हम इस पॉइंट में वीक हैं और हमें ये पॉइंट नहीं, मतलब इसमें हमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उसी पॉइंट को और नेगलेक्ट कर देते हैं ना। बट होना क्या चाहिए कि आपको उस पॉइंट को पहले कवर करना चाहिए, है ना। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, इंग्लिश है, चाहे मैथ्स है, चाहे कुछ भी है, तो आप एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे 10 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है या 15 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है। अकॉर्डिंगली आप उसको पढ़िए, ओके। आफ्टर दैट, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो सुबह आप 5 to 7 AM मैथ्स और सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपका ब्रेन कम्प्लीटली फ्रेश रहता है, तो उस टाइम आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आएंगी। फिर 7 to 8 आप जनरल अवेयरनेस पढ़ सकते हैं, रीजनिंग पढ़ सकते हैं। 8 to 10 आप मेन सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मेन सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2 आवर्स 3 आवर्स यू हैव टू गिव, आपको देना ही चाहिए। और 10 to 11 आप उसको रिवीजन कर सकते हैं या फिर मिनी मॉक्स दे सकते हैं। मीन्स अब वो टाइम आ चुका है कि आपको एवरी डे ही मिनी मॉक्स देना चाहिए विदाउट एनी थिंकिंग। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है बट स्टिल ट्राई टू गिव, आप मिनी मॉक्स दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपने जितना पढ़ा है, लेट्स सी उसी में से सर्च कर लें कि कितना आ रहा है, फिर उसको आधे घंटे में उसको 40 क्वेश्चंस आपने किया, रिवीजन मतलब टेस्ट दिया, फिर उन्हीं 40 को आप रिवाइज़ कर लीजिए, है ना। सो दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी अभी के लिए। अब मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, अब मैंने आपको प्रॉपर स्टडी 60 डेज़ में आप कैसे कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्सेप्ट दैट, मैं आप लोगों के साथ आई विल शेयर लाइव मॉक लिंक एवरी वीक। मैं हर वीक आप लोगों के साथ लाइव मॉक लिंक शेयर करूँगी। जिसको लिंक चाहिए यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड अनदर वीडियो आई विल कम अप विद द सब्जेक्ट वाइज हाई स्कोर हैक्स, कि हम सब्जेक्ट वाइज कैसे हाई स्कोर करने के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं। ये है 60 डेज़ का रोड मैप। अगर आपको किसी को भी ये रोड मैप चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आई विल शेयर द लिंक, मैं लिंक शेयर करूँगी। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो को उतने ही मोटिवेशन से बना पाएँ और हम इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएँ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। लेट्स कल मिलते हैं।